एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुधा प्रेरयन्नेव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं, इस प्रकार कहने वाले मैत्रेय जी से द्वैपायन सुता व्यास जी के पुत्र बुधः बुद्धिमान विदुर जी ने भारत्या अपनी वाणी से प्रीणयन इव उन्हें प्रसन्न करते हुए प्रत्यभाषत बोले। विदुर जी ने भारत्या माने वाणी से, भारती माने वाणी, तृतीया का रूप है भारत्या माने वाणी से प्रीणयन इव प्रसन्न करते हुए प्रत्यभाषत बोले। विदुरवाच ब्रह्मन् कथं भगवतः लीलया चाप्युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाक्रिया। हे ब्रह्मन्, भगवतः भगवान तो चित स्वरूप है, अविकारिण विकारों से रहित है। लीलया चापि, लीला के लिए भी है, गुणा और क्रिया कथमयुज्येरन्, लीला के लिए भी उनके साथ गुणों का और क्रियाओं का संबंध कैसे हो सकता है। कहते हैं कि लीला के लिए, तो लीला के लिए भी सही, लेकिन वो तो चित स्वरूप है, निर्गुण है, अविकारिण विकारों से रहित है। तो लीलया चापि, लीला के लिए भी गुणा क्रिया कथम युज्येरन्, गुण और क्रियाएं उनके साथ कैसे संबंध रख सकती है। गुण कैसे संबंध रखेंगे, वो तो निर्गुण है, विकारों से रहित है। तो लीला के लिए भी गुण और क्रियाओं का संबंध उनके साथ कैसे हो सकता है। क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामश्चिक्रीडसान्यता स्वस्य प्रवृत्तस्य च निर्वृत्तस्य सदान्यता। क्रीडायाम अर्भस्य उद्यम, क्रीड़ा करने के लिए तो बालक उद्योग करता है। अर्भस्य माने बालकस्य, क्रीडायाम क्रीड़ा करने में अर्भस्य बालक का उद्योग होता है, और उसके लिए फिर खिलौने चाहिए। क्रीडिसा कामा, उसको खेलने से मतलब है, तो खेलने के लिए उसे खिलौना चाहिए। क्रीडिसा खेलने की इच्छा होती है अन्यथा अन्य वस्तुओं से, लेकिन बालक तो इच्छा होती है और उसको खेलने के लिए कोई खिलौना चाहिए, अन्य वस्तु चाहिए। लेकिन भगवान तो स्वतः तृप्त से अपने आप तृप्त है, क्रीड़ा के लिए भी उन्हें खिलौना की जरूरत नहीं है। सदा अन्यतः निवृत्त से, हमेशा अन्य चीजों से निवृत्त है, रहित है, उनको कोई जरूरत नहीं है। फिर कथम, लीला के लिए भी क्रियाओं का संबंध कैसे हो सकता है, क्योंकि सदा अन्यथा निवृत्त से, ये हर चीजों से निवृत्त है, उनको आवश्यकता नहीं है। असाक्षी भगवान विश्वं गुणमय्यात्ममायया तया संस्थापयत्येत भूया प्रत्यभिभाष्यति। भगवान विश्वम असाक्षी, भगवान ने विश्व की रचना की किसके द्वारा, गुणमय्या आत्म माया, तीनों गुणों वाली अपनी माया के द्वारा। तो गुणमय्या तीनों गुणों वाली, आत्म माया अपनी माया से भगवान ने विश्वम अस्राक्षी विश्व की रचना की, और तया उसी माया के द्वारा संस्थापयति उसकी व्यवस्था भी करते हैं। माया के द्वारा ही संसार की स्थापना करते हैं और एतत् इस संसार को
भूयः फिर प्रत्यभिधा से भी अपने में लीन कर लेते हैं, माया के द्वारा उत्पन्न करते हैं, माया के द्वारा उसका पालन करते हैं, अमाया के द्वारा उसको लीन कर लेते हैं। प्रत्यभिधा से भी देशतः काल तो योसा अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथम। देश के प्रभाव से, कालतः काल के प्रभाव से, अथवा अवस्थातः अवस्था के प्रभाव से, स्वतः अपने आप या अन्यतः अन्य किसी साधन से अविलुप्त अवबोध आत्मा उनके ज्ञान का लोप नहीं होता। इसी प्रकार भी देश के प्रभाव से, काल से प्रभाव से अविलुप्त लोप नहीं होता है उनका अवबोध माने ज्ञान। सह ऐसे भगवान अजया कथम युज्येत माया से कैसे युक्त हो सकते हैं, लीला के लिए माया का संबंध उनके साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्हें अन्य वस्तु की जरूरत ही नहीं है। तो सह वो भगवान अजया माया से कथम युज्येत कैसे युक्त हो सकते हैं। भगवान एवैष सर्व भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्म विकृतः। ऐसा भगवान एक एव, ये भगवान तो एक ही है और एक ही भगवान सर्व क्षेत्रेषु अवस्थितः सभी शरीरों में स्थित है। सर्व क्षेत्रेषु माने सर्व शरीरेषु सभी की शरीरों में अवस्थितः विराजमान है। इसलिए अमुष्य इन भगवान को कर्म भी कर्मों के प्रभाव से दुर्भाग्य और क्लेश की प्राप्ति कुतः कहां से हो सकती है? अमुष्य इन भगवान के लिए कर्म भी कर्मों के प्रभाव से दुर्भगत्व इनका दुर्भाग्य या क्लेशो अथवा क्लेश कुतः कहां से मिल सकते हैं? एतस्मिन् में मनो विद्वान् खिद्यते ज्ञान संकटे तन्नः परारुत विदो अस्मलं मानसं महत्। एतस्मिन् हे विद्वान्, एतस्मिन् इस अज्ञान संकटे अज्ञान के संकट में मना मेरा मन खिद्यते खिन्न हो रहा है, अज्ञान में बंध रहा है मेरा मन। ईश्वर को दुर्भाग्य कैसे मिलेगा, कर्मों से क्लेश भी क्यों मिलेगा, क्यों तो सबसे निवृत्त है, रहित है। तो ये तस्में हे विद्वान, ये तस्में इस अज्ञान संकटे अज्ञान के संकट में मना मेरा मन खिद्यते बहुत खेद का अनुभव कर रहा है। तत् उस अज्ञान को न हमारे अज्ञान को हे विभो परामुद आप दूर कीजिए। हे विभो, हे ज्ञानी मैत्रेय जी, तत् उस अज्ञान को न जो हमारे हृदय में है उसको परामुद दूर करो, नष्ट करो। क्यों? मानसम महत कस्मल, मेरे मन में बहुत बड़ा संकट है, क्लेश है, इस क्लेश को आप दूर करो। श्री सुखोवाच इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासां प्रत्याह भगवच्चित्तः शमयन् भगवत्स्य। हाँ, छत्रा विदुर जी के द्वारा कैसे है विदुर जी? तत्व जिज्ञासुना, तत्व ज्ञान के इच्छुक, तत्व के जिज्ञासु छत्रा विदुर जी के द्वारा हैं। एवं इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर मुनि मैत्रेय मुनि का चित्त भगवत चित्ता भगवान में लगा लिया और गतस्मय अहंकार से रहित होकर के स्मयन्यु मुस्कुराते हुए प्रत्याह बोले भगवत चित्ता
मैत्रेय जी ने अपने चित्त को भगवान में लगा दिया और गतस्मय, स्मय माने अहंकार, गत माने चला गया, यानी अहंकार से रहित हो करके स्मयन्य मुस्कुराते हुए प्रत्याह बोले। मैत्रेय हुआ स्तेयं भगवतो माया विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्। सा इयं, वो ये है भगवान की माया है। सा इयं, वो ये भगवतो माया, भगवान की माया है। यत, जो नयेन विरुद्धते, नीत के विरुद्ध कार्य करती है, नीत के विरुद्ध जान पड़ता है, वो तो अपने अनुसार कार्य करती है, लेकिन हमको मालूम पड़ता है हम लोगों को कि माया नीत के विरुद्ध कार्य करती है। सा इयं, आ ई मिलकर एक गुण हो गए। व्याकरण जरूरी है इसके लिए, संधि के लिए व्याकरण जरूरी है। तो सा इयं, वो ये भगवान की माया है। यत, जो कि नयेन, नीति से विरुद्धते, विरुद्ध कार्य करती है। ताकोना हो गया कि यह नयेन विरुद्धते। क्यों, क्या है नीति विरुद्ध? ईश्वर से, ईश्वर तो विमुक्त से सर्वथा मुक्त है, फिर भी उन्हें कार्पण्य, दुर्भाग्य प्राप्त होता है, कर्पणता प्राप्त होती है। उद और बंधन, बंधन में भी बंध जाते हैं। ईश्वर तो मुक्त है, हमेशा ही मुक्त है, लेकिन बंधन में बच जाते हैं। यही तो माया है जो नीति के विरुद्ध कार्य करती है। यदर्थेन विनामस्य प्रतीयत उपद्रष्टो स्वशिरश्छेदनादिका। यद, जो कि अर्थेन बिना कोई पदार्थ नहीं है, फिर भी अमुष्य पुरुषः, इस पुरुष को आत्मा में विपर्य मन विपरीतता की प्रतीति होती है। अर्थेन बिना, किसी वस्तु के बिना भी, अमुष्य पुरुषः, इस पुरुष के लिए आत्म विपर्य, आत्मा में विपरीतता का भान होता है। आत्म विपर्य प्रतीयते, आत्मा में विपरीतता का ध्यान प्रतीत होता है। जैसे उपदृष्टु, कोई स्वप्न देखने वाला, स्वशिरश्छेदनादि का, अपने सिर को काटना क्यों देखता है सपने में कि मेरे सिर को किसी ने काट दिया, जबकि तुम तो बड़े बड़े फुरुर सो रहे हो, तुम्हारे सिर को किसी ने नहीं काटा, लेकिन वो देखता है कि मेरे सिर को किसी ने काट दिया। लेकिन पदार्थ के बिना भी प्रतीति होती है उसकी। यथा जले चंद्रमसा कंपादिस्तत्कृतो गुणान् ईश्वरे सन्नपि दृष्टुरात्मनो नात्मनो गुणान्। यथा, जैसे जले, जल में चंद्रमसा कंपादि, चंद्रमा का कांपना दिखलाई पड़ता है, लेकिन चंद्रमा क्यों कांपता है? आकाश का चंद्रमा नहीं कांपता, जल में दिखाई देने वाला चंद्रमा का प्रतिबिंब कांपता है, क्योंकि वो हवा के द्वारा हिलता है जल। तो चंद्रमा भी हिल करता हुआ प्रतीत होता है, ढुलमुल ढुलमुल है। यथा, जिस प्रकार जले, जल में कंपादि, चंद्रमा सह कंपादि, चंद्रमा का कंपन आदि गुण दृश्यते, दिखलाई देता है। असनापि, न होने पर भी वो कांपता दिखाई देता है। कभी जल में चंद्रमा कांप रहा हो, आकाश के चंद्रमा का देखो, वो तो वैसे ही है। आकाश का चंद्रमा नहीं कांपता, जल का दिखाई देने वाला चंद्रमा कांपता है, लेकिन वो हवा के कारण जल कांपता है, तो चंद्रमा भी कांपता है। तत्कृतो गुण, वो जल के कांपने का गुण है, जो चंद्रमा का कांपता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार दृष्टु, देखने वाले को भी गुणा, गुणों की प्रतीति होती है। दृष्टा की आत्मा में गुणों की प्रतीति होती है, लेकिन अनात्मना, वो गुण आत्मा के नहीं, अनात्म गुण है, आत्मा में नहीं रहते हैं,
लेकिन देखने वाले की आत्मा में वो गुण प्रतीत होते हैं। जैसे जल में चंद्रमा कांपता दिखाई देता है, तो जले का चंद्रमा तो कांपता है, आकाश का चंद्रमा नहीं कांपता है। लेकिन ये भ्रम कैसे दूर होगा? तो सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद्भक्ति योगेन तिरोधते शनैर्यः। सह माने वो भ्रम निवृत्त धर्म का पालन करने से चला जाएगा। वासुदेव भगवान की अनुकंपया दया से चला जाएगा। भगवत भक्ति योगेन भगवान में भक्ति लगाने से यह भ्रम दूर हो जाएगा। शनै धीरे धीरे तिरोधते गायब हो जाता है ये भ्रम भगवत भक्ति योग से। शनै धीरे धीरे तिरोधते अदृश्य हो जाता है। यदेन्द्रियो परामोथ दृष्टात्मनि परेहरो विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्तस्यैव कृष्णतः। यदा जब इंद्रिय उपरामा इंद्रियां शांत हो जाती है और आत्मनि परे हरऊ सबसे परे भगवान में इंद्रियां लग जाती हैं जाकर के। दृष्टा जो सबके दृष्टा हैं, परे सबसे परे हैं, ऐसे हरऊ भगवान में यदा जब इंद्रियां लग जाती हैं विषयों से शांत हो जाती है, तदा क्लेशा विलीयन्ते तभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं। जैसे संसुप्तस्य सोए हुए पुरुष को सभी क्लेशों से निवृत्ति हो जाती है। मूंद आंख कतहु को नहीं, फिर न कोई क्लेश है, न शेर काट रहा है, न तुम पानी में बह रहे हो। देखते हो कि हम पानी में बह रहे हैं, और जब नींद होती है तो देखते हो पानी में नहीं, हम तो चारपाई में पड़े हुए हैं। तब नींद आने पर क्लेशा विलीयन्ते सभी क्लेश गायब हो जाते हैं। ऐसी इंद्रियां जब भगवान में लग जाती हैं तभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं। अशेष संक्लेश समं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे कुतः पुनस्तत् शरणारविन्द पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। अच्छा, ये श्लोक कंठ करने लगे, इसको याद कर लेना। कहीं भी प्रवचन होता है तो हम इस श्लोक को अधिकतर कहा करते हैं। गुणानुवाद श्रवण मुरारे, मुरारे भगवान के गुणानुवाद श्रवण, गुणानुवाद का श्रवण करने से अशेष संक्लेश समम विधत्ते सारे क्लेश शांत हो जाते हैं। अशेष माने संपूर्ण, एक भी शेष नहीं रह जाता। कौन क्लेश समम विधत्ते शांत हो जाते हैं। इस कार्य से गुणानुवाद श्रवण मुरारे, हमारे भगवान के गुणों का श्रवण करने से सभी क्लेश शांत हो जाते हैं। केवल स्मरण करने से अगर कहीं चरणों की सेवा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, कुतः होना, फिर तो कहना ही क्या है। इत चरणारविंद पराग सेवा रति आत्मलब्धा, उनके चरण कमलों के सुगंध की सेवा में रति माने प्रेम अगर आत्मलब्धा आत्मा में प्राप्त हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। कुतः पुनः फिर क्या कहना है। इत चरणारविंद भगवान के चरण कमलों का जो पराग, उसकी सेवा, सेवा में रति माने प्रेम अगर आत्मा में लब्ध हो जाए, प्राप्त हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। विधुर्वाद संचिन्नः संशयो मह्यं तव सुदासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रधावति। हे विभु, हे मुनिवर, तव सूक्त असीना तुम्हारे सुंदर वचन रूपी तलवार से मह्यम संशया संचिन्ना मेरे सारे संदेह कट गए हैं। तब तुम्हारे सूक्त सुंदर वचन रूपी
असीना तलवार के द्वारा मह्यम संशय मेरे संदेह संचिन्ना कट गए, लेकिन मैं मना मेरा मन हे भगवान उभयत्रापि संप्रदा दोनों ओर दौड़ रहा है। ईश्वर स्वतंत्र क्यों है, जीव परतंत्र क्यों है, इस बात को मेरे चित्त में से इस बात को जानने के लिए दौड़ता रहता है। उभयत्रापि दोनों ओर, मैं मना मेरा मन संप्रधावती दौड़ता रहता है कि जीव स्वतंत्र परतंत्र क्यों है और ईश्वर स्वतंत्र क्यों है, जबकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, जीव तो ईश्वर के अंश है, फिर वो परतंत्र क्यों है। साध्वे तद्ब्राहृतं वेद्वन् आत्मायायनं हरे आवाद्यपार्थं निर्मूलं विश्वमूलं जयद्वरि। हे विद्वान, साधु एतत् व्याहृतम्, यह बात आपने बहुत अच्छी कही। साधु माने बहुत अच्छी, एतत् माने यह बात, व्याहृतम् माने आपने कही है कि भगवान तो अपनी माया की खदान है, आत्म माया अयनम, अपनी माया के अयन है, घर है, हरि माने भगवान है। तो ये विश्व जो है अपार्थम आभास, माया के द्वारा व्यर्थ में ही प्रतीत होता है। निर्मूलम, माया के अतिरिक्त उसका कोई मूल नहीं है। विश्व का मूल ही माया है, न यद वही, बाहर कोई इसका कारण नहीं। आभास के अपार्थम, व्यर्थ ही प्रतीत होती है। निर्मूलम, इसका कोई मूल कारण नहीं है। विश्वमूलम, इस विश्व का मूल तो माया ही है। न यद वही, विश्व का मूल कहीं और बाहर नहीं है, माया ही है। यस्य मूढ़तमो लोके यस्य बुद्धे परं गतः तावुभौ सुखमेधेते ये श्लोक भी ये कंठ करनी होगी। संसार में जो पक्का मूर्ख है तो उसे सुख मिलता है, या फिर जो अत्यंत ज्ञानी है उसे सुख मिलता है। जो अधकचरे लोग होते हैं उन्हीं को संदेह होता है, वही प्रश्न करते फिरते, एक जगह सुन लेंगे दूसरे पंडित से वही पूछते हैं जाकर, क्योंकि वो अधकचरे, उनका ज्ञान पक्का नहीं। अरे दूसरे से क्यों पूछते हो, तुम खुद ग्रंथ में देख लो, तुम्हें ग्रंथ देखना नहीं आता है? कहते हैं यह जो पुरुष लोगे संसार में मूढ़तम, अत्यंत मूढ़ है। मूढ़ माने मूढ़, और मूढ़तर माने उससे भी मूढ़, और मूढ़तम माने सबसे मूढ़ है। जैसे अंग्रेजी में मोर मोस्ट लगाते हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे संस्कृत में तरफ और तम प्रत्यय जोड़ते हैं। मूढ़, मूढ़तर, मूढ़तम, तो वही यश्च जो पुरुष लोके संसार में मूढ़तमा, मूढ़ है, वो सुखी रहता है। अथवा यस्य जो बुद्धि परम गता, बुद्धि की अंतिम अवस्था को पहुंच गया है, अत्यंत ज्ञानी है, वो तो तव उभौ, वे दोनों सुखम एधेते, सुख को प्राप्त करते हैं। तव उभौ, वे दोनों सुखम, सुख को एधेते, बढ़ता हुआ प्राप्त करते। अंतरितो जना, जो अधकचरा आदमी है, न ज्ञानी है न पक्का मूर्ख है, वही क्लिश्यति, क्लेश का अनुभव करता है। अंतरितो जना, बीच में लटका हुआ पुरुष, तिसक को बना हुआ पुरुष, न ज्ञानी है न पक्का मूर्ख ही है, वही क्लिश्यति, क्लेश का अनुभव करता है। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मना तां चापि युष्मच्चरणं सेवयामः पराणुगे। अर्थ अभावं विनिश्चित्य, पदार्थों का अभाव है ऐसा निश्चय करके, क्यों आत्मना प्रतीतस्यापि, आत्मा में प्रतीति होती है कि ये पदार्थ है, लेकिन उसका अभाव है,
ऐसा निश्चय करके ताम चापी उसको भी युष्मत चरण सेवया आपके चरणों की सेवा से अहम मैं विदुर प्राणों दे नष्ट कर दूंगा। है आत्मा में उसकी प्रतीति होती है लेकिन है नहीं, उसके अभाव का निश्चय करके ताम चापी उस प्रतीति को भी युष्मत चरण सेवया तुम्हारी चरणों की सेवा से अहम मैं परामुदे दूर कर दूंगा। यत् सेवया भगवता कूटस्थस्य मधुर्भिषा रतिरासो भवेत् तीव्रा पादयोजसमागमः। यत् सेवया जिन भगवान के चरणों की सेवा से भगवता भगवान के जो कूटस्थस्य विकार रहित हैं, मधुद्विषा मधुदैत्य के द्वेषी हैं, उनके पादयो चरणों में रतिरासा भवेत् प्रेम का रास होने नृत्य होने लगता है, प्रेम बढ़ जाता है। वही प्रेम व्यसन अर्दना संकटों को दूर करने वाला होता है। यत् सेवया जिन भगवान के चरणों की सेवा से कूटस्थस्य विकारों से रहे, मधुद्विषा मधुदैत्य के द्वेषी भगवान के पादयो चरणों में तीव्र अत्यंत तीव्र रतिरासा भवे प्रेम का उल्लास हो जाता है। वही प्रेम का उल्लास व्यसन अर्दना संकटों को दूर करने वाला होता है। दुरापाह्यल्प तपसा सेवा वैकुंठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दन। अल्प तपसा जो थोड़ी तपस्या वाले उनके लिए वैकुंठ वर्त्मसु भगवान के मार्ग में चलने वाले संतों की सेवा दुरापा दुर्लभ है। अल्प तपस्या वाले के लिए वैकुंठ भगवान के मार्ग में सेवा प्राप्त होना दुरापा दुर्लभ होता है, क्योंकि यत्र जहां पर संतों के समाज में नित्य प्रति देव देवो जनार्दन उपगीयते नित्य प्रति जनार्दन भगवान का गान किया जाता है। भगवान संतों के समाज में नित्यम प्रत्येक देव देव देवताओं के देवता जनार्दन भगवान का ही उपगीयते गान किया जाता है। सृष्ट्वाग्रे महदादि सविकाराण्यनुक्रमा तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभो। अग्रे सृष्टि के प्रारंभ में महदादि ने सृष्टवा महत आदि तत्वों को महत तत्व आदि विकारों को रच करके सविकाराणि विकारों के सहित महत तत्व आदि की अनुक्रमात क्रम से सृष्टवा रच करके तेभ्य उन्हीं तत्वों से विराजम उद्धृत्य विराट पुरुष को उत्पन्न करके विभु माने भगवान तब अनुप्राविशत उन्हीं विराट पुरुष में प्रविष्ट हो गए। तेभ्य उन्हीं तत्वों से विराजम उद्धृत्य विराट पुरुष को उत्पन्न करके प्रभु भगवान तब उन्हीं पुरुष में अनुप्राविशत प्रविष्ट हो गए। यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्रांग्रेयुबाहुकं यत्र विश्वैमे लोका सविकासं समासते। यम जिन्हें जिन विराट पुरुष को आद्यम पुरुषम आहु आदि पुरुष कहा गया है, उनके 1000 अंग्री माने पैर, 1000 ऊर माने जंघाएं, 1000 बाहुएं हैं। यत्र जिन विराट पुरुष के शरीर में विश्वे इमे लोका ये सारे लोग, विश्व माने सर्वे, विश्व माने सर्वे, उसमें लिखा है लकुब्दे विश्व की सर्वपर्याय, सर्व शब्द का पर्यायवाची शब्द है। विश्व माने सर्वे इमे लोका ये लोग
सभी का सम बड़े विस्तार पूर्वक समासते रहते हैं, जिनमें भगवान के शरीर में ये सारे लोग विकास पूर्वक विस्तार पूर्वक समासते रहते हैं। यस्मिन् 10 विधा प्राणा यस्मिन् जिनमें 10 विधा प्राण, 10 प्रकार के प्राण हैं, ये तुमने बताया। और प्राण इंद्रियां, इंद्रियों के अर्थ माने विषय, सब त्रिवृत माने इंद्रिय बल, मानसिक बल, शारीरिक बल, सारे प्रकार के बल हैं। त्रिवृत 3 प्रकार की शक्तियां हैं, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, वो सब विद्यमान है। और ऐसा त्वया ईरिता, आपने ऐसा हमको बताया, यतः ये सब भगवान से शक्तियां प्राप्त हैं। और यतो वर्णा, जिन भगवान से ये सारे वर्ण उत्पन्न हुए, अब तद विभूति न बदस्सो, उन भगवान की विभूतियों का मुझसे वर्णन करो। यतो वर्णा, जिन भगवान से सभी वर्ण उत्पन्न हुए, अब तद विभूति, उनकी विभूतियों का न बदस्सो, मुझसे वर्णन करो। यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नत्रिवेशः गोत्रजै प्रजा विचित्राकृतया आसन्याभिरिदं ततम्। यत्र, जहां से, जिन भगवान ने पुत्रैः, पुत्रों के सहित, पौत्रैः, पौत्रों के सहित, नत्रिभिः, नातियों के सहित, गोत्रजैः सह, गोत्र वाले वंशधारियों के साथ, विचित्र आकृतयः प्रजा आसन, विचित्र आकृतियों वाली प्रजा पैदा हुई। विचित्र आकृतियां, कोई लंबी चोंच वाला, कोई टेढ़ी चोंच वाला, कोई लंबी गर्दन वाला, विचित्र विचित्र आकृतियों वाले प्रजाजन पैदा हो गई। या भी, जिन प्रजाजनों से इदम ततम, यह विश्व पूरा व्याप्त हो गया। ततम माने व्याप्तम, इदम विश्व, ततम माने व्याप्त हो गया। प्रजापति नाम सपति चक्रते का प्रजापति सर्गाश्चैवान् सर्गाश्च मनुमन्वन्तराधिपान्। प्रजापतियों के पति भगवान ने कान प्रजापतिन चक्र पे, किन किन प्रजापतियों को रचा। कान, कौन से प्रजापतिन, प्रजापतियों की चक्र पे रचना की, ये हमको बताइए। सर्ग, अनुसर्ग, मनु और मन्वंतरों के अधिपति, इनका भी वर्णन कीजिए। सर्ग अपसर्ग दूधी स्कंद में पढ़े आए, तो सर्ग, अनुसर्ग, मनु और मन्वंतरों के स्वामी, इनका भी वर्णन कीजिए। एतेषामपि वंशाश्च वंशानुचरितानि च उपर्यधश्च ये लोका भूमेर्विक्रामदासते। और मनुओं के वंशाश्च, वंश का भी वर्णन करिए। एतेषाम, इन मनुओं के, वंशाश्च, वंशों का भी वर्णन कीजिए। अब वंशानुचरितानि च, वंश में होने वाले चरितों का भी वर्णन कीजिए। वंशे भवः वंश्य, वंश में होने वाले जो चरित्र हैं उनको वंशानुचरित बोलते हैं। वंशों के चरित्र को हमको बताइए। और हे मित्रात्मज, हे मित्रा के पुत्र मैत्रेय जी, भूमे, पृथ्वी से ऊपर माने ऊपर, अधस्य और नीचे, ये लोका आसते, जो लोग हैं उन लोगों का विवरण करिए। हे मित्रात्मज, हे मित्रा के पुत्र, भूमे ऊपर, अधस्य भूमि से ऊपर और नीचे, ये लोका, जो लोग, आसते विराजमान हैं, उनका भी वर्णन कीजिए। तेषां संस्थां प्रमाणं च भूलोकस्य च वर्णय दिव्यं मानुषदेवानां सरिस
संव्यूहं गार्गस्येदाद्युजोत्थिताम्। तेषाम संस्थान, उन लोगों की स्थिति क्या है, प्रमाणम, उनकी लंबाई चौड़ाई का प्रमाण क्या है, ये वर्णन कीजिए। अब भूर्लोकस्य च, पृथ्वी लोक की लंबाई चौड़ाई का वर्णन कीजिए। तिर्यक माने पशु पक्षी, मानुष यानी मनुष्य, देवता, शरीर सर्प, सरकने वाले प्राणी जैसे सर्प आदि, पतत्री, पक्षियों का भी वर्णन कीजिए। सर्ग संव्यूहम, सर्गों की व्यूह रचना को न हमको बतलाइए। गर्भज, गर्भ से उत्पन्न होने वाले प्राणी, श्वेतज, पसीने से उत्पन्न होने वाले प्राणी, बीज, अंडों को फोड़कर निकलने वाले प्राणी, और उद्भिद, जमीन को फोड़कर निकलने वाले, लगभग छलता आदि। और बीज माने अंडे फोड़कर निकलने वाले कौन है, पक्षी, सर्प आदि, उनका भी वर्णन कीजिए। गर्भज, श्वेतज माने पसीना से उत्पन्न हुए, बीज माने अंडों से उत्पन्न होने वाले, जिनका जन्म 2 बार होता है, वो द्विज है। पक्षी आदि, सर्प आदि, और उद्भिद, जमीन भेद कर निकलने वाले, बच्छल पाया। इस सब संरचना को मुझसे कृपा करके आप बतलाइए। गुणावतारे विश्वस्य सर्गस्थित्यव्ययाश्रयम् षड्धा श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम्। गुणों के द्वारा अवतार लेकर के, गुणावतारे, गुणों के द्वारा अवतार लेकर के, विश्वस्य, इस विश्व की, सर्ग माने रचना, स्थिति माने पालन, और अप्यय माने प्रलय, इन सब के आश्रय से श्रीनिवासस्य, श्रीनिवास लक्ष्मी निवास भगवान के जो सृजता विश्व रचना करते हैं, उनके उदार विक्रमम व्याचक्षु, उनके उदार पराक्रम का व्याचक्षु माने वर्णन करो, हमसे कहो। वर्णाश्रम विभागास्य वर्ण और आश्रमों का विभाग कैसे किया गया है, ये भी हमको बताओ। रूप, शील और स्वभाव, किस वर्ण वाले पुरुष का क्या शील स्वभाव है, शील रूप स्वभाव के अनुसार वर्णों का विभाग हमको बतलाइए। ऋषियों के जन्म और कर्मों का वर्णन कर दिए, और वेदस्य जीविका, वेदों का विभाग कितने भागों में किया गया, ये भी हमको आप बतलाइए। यज्ञस्य च पितानानि योगस्य च प्रभो निष्कर्मस्य संगस्य तंत्रं वा भगवत्स्मृतम्। यज्ञों का विस्तार हमको बताइए। यज्ञों का विधान माने विस्तार, विस्तार हमको बताइए। और योगस्य च पथः, योग के मार्गों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, योगस्य च पथः, योग मार्गों का वर्णन कीजिए। निष्काम सांख्य योग का वर्णन कीजिए। और तंत्र, तंत्र का वर्णन कीजिए, जो भगवत स्मृतम, भगवान के द्वारा स्मरण किया गया है, ऐसे तंत्र शास्त्र का भी वर्णन कीजिए। पाखंड पथ वैषम्यं त्रैलोक्यनिवेशनं जीवस्य गतयो याश्च यावदेव कर्मजा। पाखंड के मार्गों का वर्णन कीजिए। पाखंड पथ वैषम्यम, पाखंड के मार्गों में कितनी विषमताएं हैं, इन पाखंडों का मार्ग हमको बतलाइए। प्रतिलोम निवेशन, प्रतिलोम, उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की स्त्री, उनसे जो संतानें होती हैं, उनका भी वर्णन कीजिए। क्या करोगे वर्णन सुनकर? ये वर्णन सुनो के क्या करोगे? चलिए ठीक। जीवस्य गतयः याश्च, जीव की जितनी गतियां हैं, जो गतियां हैं, और यावती माने जितनी हैं, उनको हमें वर्णन कीजिए। कुछ गतियां तो गुणों के अनुसार और कुछ कर्मों के अनुसार प्राप्त होती। यावती गुण कर्मजा, गुणों और कर्म से प्राप्त होने वाली गतियां कितनी हैं और वो कैसी हैं, ये भी हमको बतलाइए।
धर्मार्थ काम मोक्षाणां निमित्तान्यविरोधः वार्ताया दण्डनीतेश्च सुतस्य च धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है ये, इनको बताइए। इनके निमित्त माने प्राप्त करने के उपाय क्या है। एक निमित्त से दूसरे निमित्त का विरोध न हो, ये भी हमको बताइए। अविरोधता, बिना विरोध के इनका उनके प्राप्त करने के उपाय हमको बताइए, निमित्त बताइए। निमित्त माने उपाय, धर्मार्थ काम मोक्षों के निमित्त माने उपाय हमको बताइए। एक निमित्त से दूसरे का विरोध न हो। वार्ता माने खेती बाड़ी, दंड नीति का वर्णन और शास्त्र सुनने के विधान को, शास्त्र से सुतस्य के विधि, शास्त्र सुनने के विधान को पृथक अलग अलग बतलाइए। श्राद्धस्य च विधं ब्रह्मान् प्रीतेनां सर्वमेव च ग्रहणं च क्षत्रधाराणां कालावयसंहितं। श्राद्ध की विधि हमको बताइए। पितृणाम सर्गम एव च, पितरों की सृष्टि का वर्णन कीजिए। ग्रह नक्षत्र तारों का भी वर्णन कीजिए। और काल अवयव संस्थिति, काल के अवयव माने अंग, अंश, उनकी स्थिति क्या है, कितने समय का कौन सा काल क्या कहा जाता है। लव क्षण त्रुटि वेद क्या क्या कहा जाता है, ये सब हमको बतलाइए। दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टा पूर्तयो फलं प्रवासस्तयो धर्मो यस्य पुंस उतापति। दान, तपस्या और इष्टा माने यज्ञ करना, पूर्त कर्म, कुआं बावड़ी पाठशाला विद्यालय वृक्ष आदि लगाना है, इनका क्या फल होता है? दान का फल क्या है? तपसो आपी, तपस्या का फल क्या है? इष्टा यज्ञ करने का और पूर्त कर्म करने का क्या फल है, ये हमको बताओ। अब प्रवासस्य, कोई व्यक्ति प्रदेश में रह रहा है, उसका जो धर्म है वो हमको बतलाइए। और आपत्ति में पुंसा, पुरुष का क्या धर्म है, आपत्ति काल के धर्म को भी बतलाइए कि आपत्ति काल में आ जाने पर पुरुष क्या करे। ये नवा भगवान स्वस्य धर्मयो निर्जनार्दन संप्रसेदति वा येषां एतदाख्याहि चानघ। ये नवा, जिस धर्म के द्वारा भगवान उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि धर्म योनि, धर्म की उत्पत्ति स्थान है भगवान जनार्दन भगवान, किन किन कर्मों से संतुष्ट होते हैं, ये शाम संप्रदीप इन पर प्रसन्न हो जाते हैं। हे अनघ, हे निष्पाप मैत्रेय जी, एतत् आख्याहि, इन विषयों का वर्णन करो। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च तिलोत्तमम् अनापृष्टमपि गुरुर्गुरवो दीनवत्सलः। जो शिष्य सेवा भाव वाले हैं, अनुव्रताना, गुरु की सेवा करने वाले हैं, और हे द्विजोत्तम, हे मैत्रेय जी, अनुव्रतानां शिष्याणां, जो शिष्य अनुव्रत हैं, सेवा भावी हैं, उनके द्वारा अनाप्रष्टम अभिब्रूयु, बिना पूछे कोई बात भी बतला दी जाती है। अनाप्रष्टम, न पूछने पर भी गुरु लोग बतला दिया करते हैं। क्यों? कि दीन वत्सला, दीनों से, दीन दुखियों से, सेवा भावी शिष्यों से गुरु लोग बड़ा प्रेम करते हैं, उनको सारी बातें बता देते हैं। गुरुवो दीन वत्सला, गुरु लोग दीन वत्सल होते हैं, दीनों पर दया करते हैं। अनाप्रष्टम अभी गुरु, कोई बात ना पूछी जाए फिर भी नहीं छिपाते, उसको बता देते। तत्त्वानां भगवस्तेषां कथिता प्रतिसंक्रमं तत्रेवं उपासीरं कौशलरुसेरते। हे भगवान, तत्वों का प्रलय किस प्रकार हो, कितने प्रकार से होता है? तत्वानां तेषां, तत्वानां उन तत्वों का, कथिता कितने प्रकार से, प्रतिसंक्रम माने प्रलय होता है। कौन कौन से तत्व
तत्र उन तत्वों में से इमं उन भगवान की का उपास्य कौन कौन तत्व सेवा करते हैं और का शुद्ध अनुसेरते कौन से तत्व उनमें लीन हो जाते हैं, कौन से तत्व उनमें सो जाते हैं और कौन से तत्व उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, ये भी हमको आप बतलाइए। पुरुषस्य संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरुशिष्य प्रयोजनम्। पुरुष की स्थिति क्या है? पुरुषस्य च संस्थानम, परम पुरुष परमात्मा की स्थिति क्या है ये हमको बताइए। और ज्ञानम च नैगमम, वेदों का ज्ञान हमको बतलाइए। यत्तद् वो ज्ञान जिनका प्रयोजन गुरु शिष्य के मध्य होता है। यद ज्ञानम तद ज्ञानम, उस ज्ञान को बतलाइए। यत ज्ञानम, जो ज्ञान गुरु और शिष्य का प्रयोजन सिद्ध करते हैं, वो ज्ञान को भी हमको बतलाइए। निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघसूरये स्वरो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिवैराग्यमेव। तस्य निमित्तानि, उनके उपायों का भी सूर्य भी प्रोक्तानि, विद्वानों ने कहा है तस्य, उस ज्ञान के निमित्त को भी हे अनघ, हे निष्पाप मैत्रेय जी, सूर्य भी प्रोक्तानि, विद्वानों ने कहा है। क्यों कि पुंसा स्वतः ज्ञानम कुतः, अपने आप ज्ञान कैसे हो जाता है जब तो कोई ज्ञान नहीं देने देगा। अपने आप वैराग्य कैसे मिल जाएगा, भक्ति कैसे मिल जाएगी। कुतः ज्ञानम स्वतः पुंसा, अपने आप पुरुषों को ज्ञान कहाँ से हो जाएगा, भक्ति कहाँ से मिल जाएगी, अपने आप वैराग्य कैसे प्राप्त हो जाएगा। तान् मे पृच्छतः प्रश्नान् हरे कर्म विविधय ब्रूहि मे यस्य मित्रत्वात् अजानश्च चक्षुषा। हे ब्रह्मन्, एतान प्रश्नान पृच्छता, मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं जो हरे कर्म विविधया, भगवान के कर्मों को जानने की इच्छा से। हरे कर्म, भगवान के कर्मों की विविधता मन जानने की इच्छा से एतान प्रश्नान, ये प्रश्न मैं तुमसे कर रहा हूं। ब्रूहि में अज्ञस्य, आप मुझे अज्ञानी के मित्र हैं। मैं अज्ञस्य मित्रत्वात्, मुझे अज्ञानी के मित्र हैं आप। और अजया, माया के द्वारा नष्ट चक्षुषा, मेरी ज्ञान दृष्टि नष्ट हो चुकी है। अजया, माया के द्वारा नष्ट हो गई है मेरी चक्षु, अतएव मैं अज्ञानी हूं। मुझे इस ज्ञान को ब्रूहि, आप उपदेश दीजिए। सर्वे वेदास्य यज्ञस्य तपोदानानि चानघ जीवाय प्रधानस्य गुरुर्नकलामपि। सभी वेद, सभी यज्ञ, तपस्या और दान जीव को अभय दान देने के लिए कलाम अपि न गुरु ने, एक अंश भी कार्य नहीं करते हैं। चाहे जितनी तपस्या कर लो, चाहे जितना दान दे लो, हैं, चाहे जितना वेद पढ़ लो, लेकिन जीव को अभय प्रदानस्य, अभय दान देने के लिए कलाम अपि न कुरुवीरन, एक अंश का कार्य भी नहीं करते हैं। श्री सुकुमार सयित्थमाप्रेष्ट पुराणकल्प गुरु प्रधानेन मुनि प्रधान प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह। सह, वो मैत्री जो पुराण कल्प, पुराणों के ज्ञाता होने के कारण पुराणों जैसे ही बन चुके हैं। पुराण कल्प, जो पुराण सदृश है। गुरु प्रधानेन, कुरुवंश के प्रधान विदुर जी के द्वारा इत्थम आपृष्ट, इस प्रकार पूछने जाने पर मुनियों में प्रधान मैत्रेय जी का प्रबल हर्ष, बहुत प्रसन्नता बढ़ गई। मुनि प्रधान, मुनियों में प्रधान मैत्रेय जी, उनका प्रवृद्ध हर्ष, हर्ष की भावना बढ़ गई, क्योंकि भगवत कथायां, भगवान की कथा में प्रेरित किया विदुर जी ने।
तो मैत्रेय जी प्रहसन इव हंसते हुए तम आह विदुषी से बोले। प्रहसन्निव आह हंसते हुए मुस्कुराते हुए तम आह विदुर जी से बोले। क्या बोले? इति श्रीमद्भागवते महापुराणे